Good morning students. Let's start today's class with chapter number 11, studying the past. Students, in previous class we discussed about the history, that what is history and how do we study history. Now today's we will discuss about the topic timeline or tool to study history. और मैंने बताया था आपको कि जो स्टूडेंट्स थे हिस्ट्री जो पता लगाते हैं वो लोग एक टूल का यूज़ करते थे हिस्ट्री का पता लगाने के लिए, इवेंट का पता लगाने के लिए, टाइमलाइन टूल. सो व्हाट इज़ टाइमलाइन टूल दैट वी विल डिस्कस टुडे. सो हियर टाइमलाइन अरेंज इवेंट्स and date of the past in the order in which they took place. कि टाइमलाइन क्या होता है कि टाइमलाइन अरेंज करती है उस इवेंट, उस डेट को, उस घटना को, उस डेट को, उस तारीख को जब वो हुई है वो घटना पास्ट में, जिस ऑर्डर में यानी जिस टाइम वो घटना हुई है, क्या उसका वो टाइम रहा, कौन से ईयर में वो घटना हुई, कौन से ईयर में वो इवेंट हुआ, तो उस इवेंट और डेट के बारे में हमें वो टाइमलाइन बताती है और टाइमलाइन वो सब अरेंज करती है. सो इट हेल्प अस टू नो व्हाट हैपेंड बिफोर अ पर्टिकुलर इवेंट. कि ये हमें हेल्प करती है पता लगाने में, जानने में कि वो जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ था उससे पहले क्या हुआ, उस घटना के होने से पहले क्या हुआ, एंड देन व्हाट फॉलोड इट, और उसके बाद क्या हुआ, उस इवेंट के होने से पहले क्या हुआ एंड उस इवेंट के होने के बाद क्या हुआ, ये सब जानने में हेल्प करती है हमारे टाइमलाइन टूल. और टाइमलाइन फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. और जो टाइमलाइन है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. दैट मीन पहले से अभी का, पहले से लेके अभी तक का. अर्लीस्ट का मतलब होता है पहले का, पूर्व, एंड लेटेस्ट मतलब अभी का. तो ये जो हमारी टाइमलाइन है वो सीक्वेंस अर्लीस्ट टू लेटेस्ट का करती है, पहले का और बाद का, दैट मीन उस टाइम का और अभी इस टाइम का. लेट अस लर्न अबाउट द टाइमलाइन इज मेड, हाउ अ टाइमलाइन इज मेड, कि कैसे टाइमलाइन बनाई जाती है, कैसे टाइमलाइन डिसाइड की जाती है कि क्या है टाइमलाइन, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइमलाइन. So देखें here a line is given, a timeline. So in this line you will look that 1 AD or CE is taken as the central point in a timeline. AD और CE देखें आप, 1 AD और CE मैंने सेंटर में लिखा हुआ है, दैट इज़ अ सेंट्रल पॉइंट इन अ टाइमलाइन. ये क्या है, सेंट्रल पॉइंट है टाइमलाइन का, इसी से आगे मेजर किया गया है टाइमलाइन को. ये हमारा सेंटर पॉइंट है टाइमलाइन का 1 AD और CE. दैट मीन जो ईयर माना गया है वो माना गया है 1 ईयर फर्स्ट. अभी 2020 है लेकिन हमारी काउंटिंग कहाँ से मानी गई है, 1 ईयर से, 1 से, ईयर 1 से काउंटिंग मानी गई है, इसलिए इसको नाम दिया 1 AD. दैट मीन डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ. इस 1 AD को माना गया है कि इस दिन जीसस क्राइस्ट, जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थे, भगवान यीशु मसीह थे, उनका जन्म हुआ था, उनका बर्थ माना गया है 1 AD. और यहाँ से टाइमलाइन बनाई गई है बिफोर हिज बर्थ एंड आफ्टर हिज बर्थ, उनके जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद. तो 1 AD इज द डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ. इन्होंने डिसाइड किया है 1 AD, इट मीन्स ईयर 1, यहाँ से काउंटिंग शुरू की है टाइमलाइन की, जिसे CE भी बोलते हैं. ओके, सो बिफोर 1 AD जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की जो टाइमलाइन है, दैट मीन बैकवर्ड टू AD अगर हम चलते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, तो ये टाइमलाइन इन्होंने डिसाइड की है बिफोर 1 AD. दैट मीन जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम, और आफ्टर जो है AD, इट मीन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का टाइम. तो ये उस तरीके से उन्होंने टाइमलाइन डिसाइड की है 500, 1000, 1500, 2000, एंड बिफोर 500, 1000, 1500 और ऐसे 2000. तो ऐसे इन्होंने आफ्टर और बिफोर का माना है. बीच को जो सेंटर जो पॉइंट दिया है इन्होंने वो दिया है जीसस क्राइस्ट के बर्थ की डेट मान के, कि ये यहाँ इस दिन 1 AD को जीसस क्राइस्ट, भगवान जीसस क्राइस्ट का, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, वो आए थे. और उनके जन्म से पहले का टाइम ये है और उनके जन्म के बाद का टाइम
ऐसे डिसाइड किया जाएगा। तो उनके जन्म के बाद जो जो घटनाएं होंगी वो तो आएंगी AD और CE में, और उनके जन्म की जो पहले घटनाएं हुई हैं बिफोर AD, तो बिफोर AD वाली जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, वो आएंगे BC और BCE। सो व्हाट इज BC एंड व्हाट इज BCE? BC इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का टाइम। सो कोई भी ईयर लगाएंगे अगर जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुआ है, तो उस ईयर के आगे जैसे 500 BC, 500 BC दैट मीन 500 बिफोर क्राइस्ट, यानी AD के पहले, क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम, बिफोर क्राइस्ट। या 500 BCE, 500 BCE का मीन्स होगा बिफोर कॉमन एरा। ओके, बिफोर कॉमन एरा, तो ये है बिफोर AD। अगर हम फॉरवर्ड चलते हैं मीन्स AD के बाद चलते हैं, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद चलते हैं, तो जो टाइमलाइन है वो डिसाइड होगी AD और CE से। AD मीन्स एनो डोमिनी, दैट मीन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के ईयर्स, तो 500 AD और 1000 CE, तो ऐसे लिखा जाएगा फिर। सो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद AD अगर लगाते हैं तो एनो डोमिनी, इट मीन्स लॉर्ड के बर्थ का टाइम, भगवान के जन्म का टाइम, उसका टाइम चल रहा है। CE दैट मीन कॉमन एरा, ये चलेगा। तो बिफोर में BCE, आफ्टर में CE लिखा जाएगा ओनली। ओके, सो दिस इज द मिडल पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ द टाइमलाइन AD और CE। बैकवर्ड जाते हैं तो BC और BCE में ईयर्स को लिखा जाता है, टाइमलाइन को मेजर किया जाता है, और आफ्टर में आते हैं, फॉरवर्ड में आते हैं तो AD और CE ईयर्स के साथ लिखे जाते हैं। इट मीन्स आफ्टर, इट मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द टाइमलाइन दैट फॉर ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री ऐसे ही पता लगाई जाती है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट बर्थ। नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हैं, हिस्ट्री के सोर्सेज कैसे हिस्ट्री पता लगाई जाती है, किन किन चीज़ों से। सो वेरियस ऑब्जेक्ट दैट द हिस्टोरियंस स्टडी, कि अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट जिससे हिस्टोरियंस जो हैं स्टडी करते हैं, उन चीज़ों का पता लगाते हैं, उनको जानते हैं अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में, आर नॉन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि जिन चीज़ों से हिस्टोरियंस जो हैं पास्ट का पता लगाते हैं, जिन चीज़ों को देख के उनकी स्टडी करते हैं कि ये उस टाइम की है, हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब ये सब हुआ, तो जो चीज़ें इन सब के बारे में बताती है, जो सोर्सेज हमें हिस्ट्री का बताते हैं, उन्हें बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। So what are the sources? These sources such as old photograph, books, old pottery, पुराने बर्तन, buildings, monuments and old newspapers are historians tool। ये सभी क्या हैं? historians tools हैं। old pottery, old buildings, old monuments, old photograph, books, old newspapers, these are the historians tool that helps to historian to study about the past। Okay, and you know about the timeline that example के लिए this is 2020, it means जीसस क्राइस्ट का जन्म कब माना गया है? ईयर 1 में, ईयर 1 AD, दैट मीन्स अभी 2020 ईयर चल रहा है। तो कितने ईयर निकल चुके हैं जीसस क्राइस्ट की बर्थ को? 1 ईयर में उनका, ईयर 1 में उनका बर्थ हुआ था, और अभी 2020 है, दैट मीन 2020 ईयर निकल चुके हैं, 2020 AD निकल चुके हैं। Okay, so I hope you all understand about the timeline, that a tool to study history and the sources of history. What are the sources of history that historians study? And learning tip आप देखेंगे here, और learning tip is given about the historian's job, कि historian की job कैसी होती है, पता लग जाएगा आपको historian का work क्या क्या होता है। What is the work of historians? इतिहासकारों का क्या वर्क होता है? So here learning tip is given, historian's job is divided in 3 parts. First work is asking questions। historian job में उनका first work क्या होता है? asking question पूछना। How did it happen? यह कैसे हुआ? When did it happen? यह कब हुआ? तो उनका काम है पहला क्वेश्चंस पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस। देन यूजिंग टूल्स, जब उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर, अब क्वेश्चंस तो उन्हें किए, अब उनको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं तो किसका यूज़ करेंगे? टूल्स
का, तो आस्किंग क्वेश्चन इज द फर्स्ट वर्क ऑफ हिस्टोरियंस। देन यूजिंग टूल्स, टूल्स का यूज़ करना लाइक टाइमलाइंस और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उनका यूज़ किया उन्होंने। देन जब टूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो जो उनको एविडेंस मिले, उन्होंने टूल्स का यूज़ किया कि वो चीज़ कैसे हुई, कब हुई, तो उनको कुछ आंसर्स मिले, तो उन आंसर्स का क्या करेंगे, वो एग्जामिन करेंगे। उन एविडेंस का जो सबूत मिले उन्हें, उस टाइम के पुराने टाइम के जो सबूत मिले हैं उन्हें, उसका वो एग्जामिन करेंगे, उसको वो चेक करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे कि वो अच्छा वो उस टाइम का है, इतने साल पुराना है, और उसके और एविडेंस ढूंढेंगे और सबूत ढूंढेंगे वो कि वो किसके टाइम का है। तो उनका मेन वर्क क्या है, आस्किंग क्वेश्चन, देन यूजिंग टूल एंड देन एग्जामिन एविडेंस, सबूतों का एग्जामिन करना, एविडेंस को चेक करना कि ये रियल में उसी टाइम के है या नहीं है। दैट इज़ अ वर्क ऑफ हिस्टोरियंस। ओके, सो चैप्टर इज कंप्लीट एंड यू हैव टू रीड अगेन फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।